नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी और यूएई के बीच में क्या सीक्रेट डील हुई है, क्योंकि 2 घंटे में एसओएस डील हुई और ट्रंप का कैसे कांड हुआ। एसओएस मतलब होता है हमें बचा लीजिए। आखिरकार क्या करने आए थे यूएई के सुल्तान, और 2 घंटों में जो कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, जहां मध्य पूर्व की आग में घिरा एक सम्राट, जिसके पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, अरबों डॉलर की दौलत है और ग्लोबल पावर प्लेयर्स की सीधी पहुंच है, अचानक अपने प्राइवेट जेट्स में सवार होकर दिल्ली की ओर उड़ता है। सिर्फ 2 घंटे के लिए वहां, सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये कोई स्पाई थ्रिलर की फिल्म की मूवी नहीं है, यह स्टोरी है, बल्कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की असली कहानी है, जो 19 जनवरी 2026 को भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और चुपचाप वापस लौट गए। लेकिन सवाल यह है, आखिर किस आफत में फंस गए थे अबू धाबी की उसके शासन में रातों रात दिल्ली का रुख करना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी? आप पर्दे के पीछे चल रही वो भू राजनीतिक जंग के भारत अब महज दर्शक नहीं है, बल्कि मुख्य खिलाड़ी बन चुका है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एमबीजेड के नाम से भी जाना जाता है, का ये विजिट कोई प्लान टूर नहीं था। यह अचानक हुआ, बिना ज्यादा एडवांस नोटिस के। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी ने उन्हें रिसीव किया, एक ऐसा जेस्चर जो प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर दो देशों के बीच की गहरी दोस्ती को दिखाता है। दोस्तों, नेता एक की कार में सवार होकर मीटिंग के लिए रवाना हुए, और वो मीटिंग जो 2 घंटे की प्लान थी, 3 घंटे से ज्यादा चली। आउटकम क्या हुआ? 1 दर्जन से ज्यादा एग्रीमेंट, एनर्जी से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एआई से लेकर स्पेस कॉरपोरेशन, और ट्रेड को दोगुना करने का टारगेट। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया की आग यूएई को झुलसा रही है, और भारत वो ठंडी हवा है जो अबू धाबी को राहत दे सकती है। सबसे पहले समझिए वेस्ट एशिया का मौजूदा हाल। गाजा में इजराइल हमास जंग चल रही है, जो अब पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले चुकी है। अमेरिका की तरफ से गाजा पीस प्लान की तैयारी हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से अशांति बढ़ रही है। बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं, मिलिशिया ग्रुप्स की एक्टिविटी, और यमन में हूती विद्रोहियों की वजह से रेड सी में शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई, जो कभी करीबी सहयोगी थे, अब आपस में टकराव की स्थिति में है। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की, जो यूएई के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के करीब है और रीजनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ऐसे में यूएई को एक पार्टनर की आवश्यकता है, जो न सिर्फ न्यूट्रल हो बल्कि पावरफुल हो, और वो है भारत। आखिरकार मोहम्मद बिन जो हैं यूएई के, उनका दिल्ली आना इसी मजबूरी का नतीजा है। वो जानते हैं कि अगर रीजनल टेंशन बढ़े तो तेल के दाम आसमान छुएंगे, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे, और यूएई की इकोनॉमी, जो पोस्ट ऑयल एरा की तैयारी में है, बुरी तरह से प्रभावित होगी। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कहीं ना कहीं पार्टनर बन चुका है। 2022 में सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद ट्रेड $100 बिलियन पार कर गया। अब यहां पर मोहम्मद बिन जब यहां आए, क्योंकि वो ट्रेड को 200 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और भारत की मार्केट उनके लिए लाइफ टाइम है। लेकिन ये ट्रेड सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, डिफेंस का एंगल देखिए। मीटिंग में भारत और यूएई के ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर सहमति जताई। यूएई, जो अमेरिका का क्लोज एलाई है, अब भारत के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सऊदी पाकिस्तान टाई अप जो है, वो यूएई को खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान के मिलिट्री जो चीन के हथियारों पर निर्भर है, सऊदी के साथ मिलकर रीजन में यूएई को पोजीशन जो है कमजोर कर सकती है। वहीं भारत मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर एलसीए तेजस तक यूएई पहले ही भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद चुका है।
और अब वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहता है। याद कीजिए 2017 में जब मोदी यूएई गए थे तो दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड की थी। उसके बाद से यूएई ने भारत को मिडिल ईस्ट में सपोर्ट किया है, चाहे कश्मीर इशू पर हो या ओआईसी में भारत की एंट्री पर हो। यहां पर जो मोहम्मद बिन का ये विजिट दिखाता है कि यूएई अब भारत के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देख रहा है। अब बात निवेश की अगर करें तो यूएई में कुल 45 लाख इंडियन रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा अगर बात करें, ये लोग यूएई को इकोनॉमी को रीढ़ हैं। लेकिन अबू धाबी जानता है कि अगर वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़े तो ये लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मोहम्मद बिन ने मोदी से मीटिंग में इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी पर डिस्कशन किया। लेकिन इससे आगे यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडीआईए ने भारत को अरबों डॉलर लगाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक तक। मीटिंग में एआई का फोकस हुआ है। यूएई भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर सेटअप करेगा, डेटा सेटअप से में इन्वेस्टमेंट करेगा और फरवरी 2026 के में बात करें तो एआई समिट में हाई लेवल पार्टनरशिप करेगा। क्यों? क्योंकि यूएई पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बना रहा है और भारत की आईटी स्ट्रेंथ उसके लिए परफेक्ट मैच है। मोदी के आने के बाद भारत ने G20 में एआई गवर्नेंस पर लीड लिया और अब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप में लोकल करेंसी ट्रेड को पुश कर रहा है। यूएई में जो डॉलर डिपेंडेंट है अब भारत के साथ रुपए दिरहम सेटलमेंट पर काम कर रहा है। एक ऐसा स्टेप जो ग्लोबल पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रहा है। दुनिया भारत को अलग नजर से देखने लगी है, ये कोई खोखली बात नहीं है। मोदी के 2014 से आने के बाद भारत डिप्लोमेसी में रिएक्टिव हुआ था, अब दूसरे देशों की पॉलिसी पर रिएक्ट करता है, लेकिन अब प्रोएक्टिव है। लुक ईस्ट से ईस्ट अब अगर बात करें, एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत शर्तें तय कर रहा है। यूएई के साथ ही देखिए 2015 में मोदी की पहली यूएई विजिट के बाद से रिलेशनशिप बदले हैं। यूएई ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। COP28 में अब भारत ने यूएई को ब्रिक्स में सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत अब यूएस, रूस, चीन के बीच में बैलेंस कर रहा है। रूस यूक्रेन वार में भारत ने न्यूट्रल स्टांस लिया और लेकिन ऑयल डिस्काउंट लिया। यूएई को भी भारत से कहने का सस्ता ऑयल मिल रहा है। मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल में भारत अब मीडिएटर है। कतर में इंडियन नेवी ऑफिसर्स की रिहाई हो या इजराइल हमास में बैक चैनल टास्क, मोदी की डिप्लोमेसी काम कर रही है। विपक्ष कहता है कि यह सब दिखावा है, लेकिन तथ्य उन्हें एक्सपोज करते हैं। जब कांग्रेस पावर में थी, यूएई के साथ ट्रेड 50 बिलियन से कम था। मोदी के अंडर में 100 बिलियन पार। विपक्ष कश्मीर पर यूएई को साइलेंस कहीं ना कहीं को इग्नोर करता है, लेकिन हकीकत यह है कि यूएई ने आर्टिकल 370 के बाद भारत को सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि भारत आइसोलेटेड है, लेकिन मोहम्मद बिन साहब ने साफ तौर पर दिल्ली के को डैश दिखाता है कि बड़े देश अब दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। कतर, अमीर, अब कहीं ना कहीं अगर बताएं तो इन सब जितने भी देश हैं जहां की बात करें, अब भारत अलग तरीके से काम कर रहा है और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। आखिरकार क्या करने 2 घंटे के लिए आए थे, आप समझ सकते हैं कि अचानक से दौरा। और अगर कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष से दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने आता है तो पूरी दुनिया की नजरें आती हैं। ऐसे में अगर दोनों की मुलाकात होती है तो कुछ न कुछ ट्रीटी और डिफेंस डील की बातें तो होंगी, लेकिन अंदर खाने जो कार में बात हुई वो शायद हमारे और आप तक ना पहुंच पाए। कुछ वक्त में पता चले कि उन दोनों की मीटिंग तो इसको लेकर हुई थी। जैसे याद करिए जब चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति किस प्रकार दोनों एक कार में गए थे। बाद में 1 से 1.5 महीने बाद पता चला कि वो जो एक अमेरिका का स्पाई था जो बांग्लादेश से प्लॉट कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का प्लान कर रहा था, वो बात बाद में सामने आई थी। इसलिए इस 2 घंटे की मीटिंग को मत समझिएगा कि 2 घंटे की मीटिंग एक डील थी। इस अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।